वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मैं सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज हमीद का किरदार था। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतालिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की कि इन आर्मी चीफ बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जनरल फैज ने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियां भी कराई। उन्होंने कहा कि जनरल फैज ताकत की इंतहा चाहते थे। जब उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन को फौजी अहदाफ की निशानदही की। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई के मेंबर पंजाब असेंबली हाफिज फरहत अब्बास पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा मंजूर के लिए पार्टी हुकाम को भेज दिया है। हाफिज फरहत अब्बास की जानिब से इस्तीफे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई के वाक़यात में मेरी ज़मानतें खारिज हो गई हैं। उनका कहना था कि ज़मानतें खारिज होने के बाद इन हालात में बतौर पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई, जबकि बिजली की कीमत IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए हैं। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान IMF से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान में 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बिजली के बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत हैं। पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 12% है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान में शमसी तवानाई के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का खिताब देते हुए उनके लिए 20 लाख रुपए का इनाम ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के जश्न के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शरीक थे। तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम भी शरीक हुए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। आतिफ असलम की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। जश्न की तकरीब में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कौमी तराना पढ़कर नया रिकॉर्ड भी कायम किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अरशद नदीम और आतिफ असलम को अवाम के सामने खड़ा कर दिया है। गवर्नर सिंध का कहना था कि फक्रे पाकिस्तान और शेर पाकिस्तान को खुशामदीद कहते हैं। अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे रहे हैं। अरशद नदीम ने साबित किया कि ये एक शेर हैं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले पहले हमारे शेरों से तो मुकाबला करें। कामरान टिसोरी का कहना था कि अरशद नदीम का शुक्रिया और उनकी वालदा के लिए दराजी उम्र की दुआ है। अरशद नदीम की वालदा के लिए आज तमगा इम्तियाज का ऐलान करूंगा। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम के साथ आज के हीरो उनके कोच भी हैं। अरशद नदीम की वालदा के लिए सितारा इम्तियाज और कोच के लिए तमगा इम्तियाज के लिए सिफारिश करूंगा। इस मौके पर अरशद नदीम का कहना था कि गवर्नर सिंध का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। उन्होंने बहुत शानदार इस्तकबाल और बहुत मोहब्बत दी। आप सबका लफ्जों में शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटेक्निक मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्होंने सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। एक मौके पर उन्होंने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का भी हवाला दिया, जिन्हें इसराइल के साथ कैम्प ड्यूड समझते के बाद कत्ल कर दिया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को ये भी बताया कि वो ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ किसी इम्कानी मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत तक पहुँचने की हकीकी रास्ते में भी शामिल हो, ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात में जबकि इसराइल के खिलाफ अरबों का गुस्सा उरूज पर है। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।